मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं 3D, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आने लायक। देखिए 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। तो इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरीके से हमारी 3 एक्सिस होंगी। अब ये जो मैंने फर्स्ट बनाया हुआ है वो है 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में जो लाई करेगा उसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखिए ये फोटो परपेंडिकुलर डाल रहा है किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। इसलिए यहाँ पे जो एक्स है वो 2 है और वाई क्या है? 0। अब इधर से पी से ही फोटो परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस गिर रहा है, जिस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? वाई एक्सिस पे 0 और वाई की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये फोटो परपेंडिकुलर हो गए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। नाउ अगर ये ही 3 डायमेंशन में हो, एक्स वाई जेड 3 प्लेन है और हमें एक पॉइंट दे रखा है एक्स वाई जेड प्लेन में -4 5 9, तो ये पॉइंट स्पेस में लाई करेगा बीच में। तो अगर मैं जो है यहाँ से फोटो परपेंडिकुलर डालना हो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे बाकी 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो -4 0 0। वाई एक्सिस पे बाकी 2 की वैल्यू 0 होती है, ओनली वाई का कंपोनेंट होता है। तो 0 5 और 0। ऐसे ही जेड एक्सिस पर ओनली जेड का कंपोनेंट होता है, तो 9 0 0 9। अब हमारे पास बी ए सी फोटो परपेंडिकुलर हो गए। मान लो यही फोटो परपेंडिकुलर को अगर मुझे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, फोटो परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन के अंदर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब एक्स और जेड की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? -4। वाई की वैल्यू को 0 रखेंगे और जेड की वैल्यू को 9 लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ गया -4 0 9। इसी तरीके से हम बाकी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the distance of point P 3 -5 6 from XYZ axis and from XY plane YZ and ZX plane। तो देखो हमें डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले हम पॉइंट्स देखेंगे। देखो वही एक्स एक्सिस पे फोटो परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने बताया था, एक्स की वैल्यू होती है बाकी 2 की 0, तो 3 0 0। वाई एक्सिस पे 0 -5 और 0। जेड एक्सिस के लिए 0 0 6। तो इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंट आ गए ए बी सी। अब अगला जो पॉइंट मैंने ए बी सी मान लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। अब मैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में मानूंगी। देखो एक्स वाई प्लेन में 3 -5 और 0 होएगा, वाई जेड प्लेन में 0 -5 और 6 होएगा, और जेड एक्स प्लेन में क्या होगा? देखो जेड एक्स की वैल्यू होगी वाई की 0, तो 3 0 और 6। ठीक है, अब आगे देखिए, तो उन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया LMN। क्या नाम दे दिया? LMN नाम हो गया। अब नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है x 0 0, ऐसे पॉइंट होता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x - x का स्क्वायर प्लस में y - 0 का स्क्वायर प्लस में z - 0 का स्क्वायर और उसका रूट, ये होता है ना। तो मेरे को एक बार बताइए, x में से x गया 0, तो y में से 0 गया y, और z में से 0 गया z, तो क्या बचा? ओनली वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये बचा ना। इसलिए डिस्टेंस क्या होगी? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही जेड एक्सिस की निकाल देंगे और इसी तरीके से वाई एक्सिस की। अब इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स जेड वाई फ्रॉम द जेड एक्सिस, जेड एक्स वाई प्लेन पे एक्स वाई और 0 पॉइंट होगा। तो अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो एक्स में से x गया 0 का स्क्वायर प्लस वाई में से y गया 0 का स्क्वायर प्लस में जेड में से 0 गया इसका स्क्वायर और उसका रूट। एक्स में से एक्स गया 0, वाई में से वाई गया 0 और जेड में से 0 गया जेड। जेड के स्क्वायर का रूट क्या होता है? मोड जेड। रूट स्क्वायर जेड को हम मोड जेड भी लिख सकते हैं ना, तो वो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फाइंड ए पॉइंट पी, पॉइंट दे रखा है 2 -3 और 4 इज क्लोजस्ट टू विच कोऑर्डिनेट प्लेन एंड विच एक्सिस। हमें देखना है किसके क्लोज है, उसी के क्लोज होगा जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। हाँ जी, देखिए अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से। तो हमने फॉर्मूला देखा था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। तो हमारे पास जो y है -3 है, जेड कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर 9, जेड का 4 का स्क्वायर 16, तो 5 आ गई। ऐसे ही मैं वाई एक्सिस से देखूँगी, वाई एक्सिस से देखूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स क्या है 2, जेड क्या है 4, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से जेड एक्सिस से देखूँगी, जेड एक्सिस से देखूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने देखा ये वैल्यू है 5, ये है √20 √13, तो √20 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 4 गुना में 5, तो ये क्या आ गया 2√5। और हमें पता है √5 की वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये 2.412। देखो √5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, 5.00, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, 2 2 4, और ये जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 2 2 4 4, ये जाएगा 3 पे, तो 2.23 समथिंग है।
2.23 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 5 बड़ा है और ये क्या है, छोटा। ऐसे ही हमारा √13 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। √13 को क्या लिखेंगे, 13.0000, 2 0, 3 3 9, 13 में से 9 गए 4, 00, 3 और 3 6। अब ये कितने पे जाएगा भाई, 8 7 7 पे भी नहीं, 6 पे, हाँ 6 पे जाएगा, 3.6 समथिंग। तो ये आंसर आएगा 3.6। तो सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है, 3.6। तो इसका मतलब ये जेड एक्सिस से सबसे कम डिस्टेंस पे है। ऐसे ही मैं एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड प्लेन की निकाल लूँगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट P 2 3 4 अक्रॉस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन। याद रखना जिसका रिफ्लेक्शन पॉइंट जैसे एक्स वाई प्लेन है, तो याद रखना एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेंगे। एक्स वाई प्लेन का निकालना है ना, तो एक्स वाई प्लेन के तो कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, और बाकी जिसका नहीं दे रखा उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे जेड का नहीं दे रखा, इसमें जेड के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है हमें। तो देखो, तो जैसे एक्स वाई का निकालना है तो 2 3 एक्स वाई प्लेन में निकालना है, तो इसमें जेड नहीं गिवन एक्स वाई प्लेन में, तो 2 3 एज इट इज -4 की जगह +4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे वाई जेड प्लेन का निकालना है, तो वाई और जेड की वैल्यू सेम, वाई और जेड की सेम, एक्स का निशान चेंज हो जाएगा -2। ऐसे ही जेड एक्स का निकालना है, तो इसमें वाई नहीं है, तो जेड और एक्स की तो क्या रहेगी सेम, और वाई का -3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, हमें पता है 1 होता है। और कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकती हूँ, 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 - साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को 1 - साइन स्क्वायर गामा, बराबर क्या है 1। 1 1 2 और 1 कितने हो गए 3, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना है 1। प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और ये तीनों उधर जाके प्लस हो गए, तो 3 में से हो गया 2। इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं। आगे, इफ कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या है, डायरेक्शन रेशियो है पी क्यू के, देन नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन दे आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियो। तो देखो भाई, तो वो क्या आ जाएगा KL KM KN, ये भी क्या होंगे डायरेक्शन रेशियो होंगे। आगे, डायरेक्टेड लाइन पी क्यू, देखो भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एंगल कोल्ड डायरेक्शनल एंगल कहलाते हैं, अल्फा बीटा गामा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शनल एंगल, देखो पी क्यू के तो डायरेक्शनल एंगल अल्फा बीटा गामा है। अगर मैं उल्टा कर दूँ क्यू पी, आप जानते हो जैसे पी क्यू इधर गई तो क्यू पी इधर आएगी, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट एंगल है, इसलिए पाई माइनस अल्फा, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन कोसाइन। और हम जानते हैं कोस पाई माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस कोस अल्फा, तो उसके अगर पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा और माइनस कोस गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए हमें दे रखा है इफ़ पॉइंट्स आर गिवन बाय ए पॉइंट है x1 y1 z1 और यहाँ पे बी पॉइंट है हमारे पास x2 y2 z2, देन डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो इसको मैं इसमें से घटाऊंगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए घटाएंगे, तो x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। और एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइड में a² + b² + c² का रूट, b डिवाइड में a² + b² + c² का रूट, और c डिवाइड में a² + b² + c² का रूट। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन जब वो एक पॉइंट से पास होती है तो उसका फॉर्मूला होता है x - x1/L, y - y1/m, z - z1/n, जब वो एक पॉइंट से पास होती है। अगर वही लाइन अगर देखो 2 पॉइंट से पास हो तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। मान लो ये 2 पॉइंट दे रखे हों तो उसके लिए कार्टेशियन फॉर्म होती है x - x1 डिवाइड में x2 - x1, y - y1 डिवाइड में y2 - y1, z - z1 डिवाइड में z2 - z1। जो ये हमारे x2 - x1 है ये डायरेक्शन रेशियो है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x - x1/a, y - y1/b और z2 - z1/c। नाउ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट को लीनियर करने के लिए हमेशा जैसे 3 पॉइंट दे रखे होंगे तो आपको जैसे मान लो पहले बना लो A B C, तो ए बी और बी सी निकालो, फिर इनका रेशियो इक्वल रख दो, तो उससे आप कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लो A B C 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो ए बी निकालने के लिए x2 - x1 देखो, और इसको निकालने के लिए ए बी बी सी 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 ऐसे निकाल सकते हैं, या हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। बेटर तरीका मुझे ये वाला लगता है, पहले आप ये ए बी बी सी निकालें और फिर उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो कर दीजिए। आगे देखिए, एंगल बिटवीन 2 लाइन, मान लो आर एक लाइन करके आर बराबर वेक्टर ए प्लस में λ1 वेक्टर बी। ये जो ए है ना, ए तो होता है पासिंग पॉइंट और बी होता है जिसके लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो जिसके पैरेलल होती है। और वेक्टर आर बराबर क्या है, A2 प्लस में म्यू वेक्टर B2, और कोस थीटा 2 लाइन के बीच में निकालना हो तो कोस थीटा क्या होता है B1 डिवाइड में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है हमारा
कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। देखो भाई, दो लाइन कोप्लेनर कब होती है? जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0। अब देखो, मान लो आर बराबर है वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी और आर बराबर है वेक्टर सी प्लस में म्यू वेक्टर डी। तो कोप्लेनरिटी निकालने के लिए देखो, ये दो पासिंग पॉइंट है, तो दोनों पासिंग पॉइंट को क्या करेंगे? माइनस। तो सी माइनस ए और दोनों के डायरेक्शन रेशियो लिख दो। लैम्डा वाला डायरेक्शन रेशियो ये बी और डी है, बी डी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होएगा? 0। दो लाइन है तो दोनों पॉइंटों का डिफरेंस और दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो है उनको लिख दीजिए। आगे, कोप्लेनर लाइन पैरेलल होंगे तो ये इक्वल होंगे और इंटरसेक्टिंग होंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। आगे, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट V1 क्रॉस V2 के साथ, डिवाइड में V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड और फिर पूरे का मैग्नीट्यूड। और पैरेलल के लिए दोनों में डायरेक्शन रेशियो सेम रहते हैं, बी पैरेलल जिसके होते हैं वो सेम होता है, इसलिए ओनली वेक्टर बी डिवाइड में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है। आगे देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्सिस। देखिए, मान लीजिए हमें ये वेक्टर आर दे रखा है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और आर बराबर देखा है एक्सिज एंगल बना रहा है अल्फा के साथ, अल्फा बना रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस वो बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस वो गामा बना रहा है। तो वेक्टर आर बराबर क्या होएगा? यहाँ पे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, देखिए इसको याद करने का ये वाला बेटर तरीका है। प्रोजेक्शन जो आर होता है ना वेक्टर, वो सभी जितनी भी एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिरती है उन सबके स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, तो अब किसी भी वेक्टर आर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड गुना में आर कैप, यही करेंगे। तो आर कैप को निकालने के लिए फॉर्मूला है, देखो वेक्टर आर को क्या लिख सकती हूँ? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और आर कैप लिख सकती हूँ। वेक्टर यहाँ पे आर कैप निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन लेंगे। ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। तो एल आई कैप एम जे कैप प्लस में एन के कैप। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन निकालने के लिए वेक्टर आर की अलोंग एक्सिस। तो वेक्टर आर बराबर क्या होता है? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू में एल ऑफ आई कैप एम ऑफ जे कैप प्लस में एन ऑफ के कैप। याद रखना डायरेक्शन को साइन नीचे गिरेगा तो एल ऑफ आई कैप एम ऑफ जे कैप प्लस में एन ऑफ के कैप, इस तरीके से निकलेगा। प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस पे निकालना है। देखो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम? जैसे ए डॉट बी डिवाइड में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मान लो ए की बी पे निकालनी है, ऐसे निकालते हैं। अब मैंने आर की एक्स एक्सिस पे निकालनी है, तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या होता है? आई कैप, तो आई कैप, और डिवाइड में जिसके ऊपर निकालनी है आई कैप पे निकालनी है, मतलब एक्स एक्सिस में निकालनी है तो डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो हम लगा देंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से सिमिलरिटी वाई एक्सिस में निकालने, वाई एक्सिस पे जे कैप के साथ है ना, जिसको हम एल भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड गुना में एल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड गुना में एल। और इसको वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड गुना में एम, और जेड एक्सिस में निकालनी हो तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड गुना में एन। और आगे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जितनी भी प्रोजेक्शन होते हैं उनके सम का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल भी ऐसा है हमारे पास। आगे देखिए, प्रोजेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ पी आर। मान लीजिए एल आर, एम आर और एन आर हमें प्रोजेक्शन दे रखी है एक्सिस की, तो वेक्टर आर निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, इन सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, एल आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में बचा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एक मिनट, इसकी वैल्यू दे ही रखी हमें 5 6 7, तो सीधे वैल्यू पुट हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन अनदर लाइन। अब हमें एक लाइन का दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो जिस लाइन की निकालते हैं उसके तो डायरेक्शन रेशियो लेते हैं, याद रखना, जिस लाइन की निकालते हैं उसके तो क्या लेते हैं? डायरेक्शन रेशियो, और जिस लाइन पर निकालते हैं उसके डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? उसके डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? याद रखना, इनका प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो गुना में प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो किसका लेना है हमें? जिस लाइन की निकाल रहे हैं और जिस लाइन पर निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन कोसाइन लेना है। तो मैं किस लाइन की निकाल रही हूँ भाई? डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन का ए बी सी, और तो ए बी से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1, हाँ x2 माइनस x1 एल, एल क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकंड लाइन, y2 माइनस y1 m, सभी का जोड़ हो जाता है, प्लस में z2 माइनस z1 m। तो प्रोजेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास। आगे देखो, ए बी अलोंग डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं हमें, ए बी के अलोंग डायरेक्शन रेशियो है 6:3, तो इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन अलोंग द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो ये, तो इस सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो दे रखे, तो इससे मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूँगी। तो 6 डिवाइड में 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 2 डिवाइड में 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका रूट, ऐसे ही 3 डिवाइड में 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर उसका रूट।
तो LMN आ गए हमारे, और ये हमारे डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए इसको इसमें से घटाऊंगी, तो 2 माइनस माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 0 1 माइनस 3, तो हमारे पास आ गया वैल्यू 3 5 माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट करके सम कर देंगे, तो 3 गुना में 6/7, 5 गुना में 2/7 माइनस 2 गुना में 3/7, फिर हम देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है L2 M2 N2। तो अब मुझे लाइन जो है एक बाइसेक्ट कर रही है, दोनों को बाइसेक्ट करते जा रही है, तो उस लाइन के मुझे क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो मैं क्या कर दूँगी, इन दोनों का सम कब होएगा, अगर थीटा एंगल जो एक्यूट एंगल बना है वो एक्यूट हो, ठीक है, सॉरी अगर जो बाइसेक्टर है वो इंटरनल हो, बाइसेक्टर क्या हो, इंटरनल, तो दोनों के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो जुड़ जाएंगे। अगर बाइसेक्टर एक्सटर्नल है तो दोनों के डायरेक्शन जो कोसाइन है वो क्या हो जाएंगे, माइनस। आगे देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस दे रखिए 12 4 और 3, लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन बताना है लाइन सेगमेंट का। देखिए मैंने बताया था वेक्टर आर क्या होता है, सम ऑफ लाइन सेगमेंट पे जो प्रोजेक्शन रहती है उनका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 144 16 9, तो ये आ गया 169 13 हो गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस, हाँ, का फॉर्मूला क्या होता है, एल आर, ये क्या होता है एल आर, ये क्या होता है एम आर, और ये क्या होता है एन आर। तो एल आर कितना है 12, और हमारे पास आर की वैल्यू आई चुकी है 13 पुट किया, तो एल की वैल्यू आ गई 12/13, ऐसे ही एम की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो याद रखना डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एल आर, उस पर एम आर और इसका एन आर। आगे अ वेक्टर आर फॉर लेंथ 21 है, उसकी डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल है इसके, इफ वेक्टर आर मेक्स एक्यूट एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस देन वेक्टर आर। देखिए क्या कह रखा है, वेक्टर आर फुल लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 21, मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है 21, डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल है 2 3 - 6 पे, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 21, तो प्रोपोर्शनल है मतलब वही प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे क्या है, वही एंगल बना रही है, ठीक है, प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन बनेगा। तो वेक्टर आर बराबर क्या आएगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड LI कैप MJ कैप और NK कैप, डायरेक्शन रेशियो देखा, इससे डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे हम। निकाल लिया, निकालने के बाद हम जानते हैं इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे वेक्टर आर निकालने के लिए, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड LI कैप MJ कैप और NK कैप, इसमें वैल्यू पुट हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मान लीजिए P दे रखा Q दे रखा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग PQ इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन के द्वारा डिवाइड हो, तो YZ प्लेन में x की वैल्यू नहीं होती, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है -x1/x2, -x1/x2। अगर ZX प्लेन है तो इसमें y नहीं है, तो -y1/y2, और XY प्लेन है, ये कब है, जब वो इंटरनल बाइसेक्टर हो, ठीक है। आगे अगर L1 M1 N1 L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन है दो लाइन के, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बाइसेक्टर की निकालनी है, ऑफ एंगल। देखो वो डायरेक्शन कोसाइन किसका था, इंटरनल बाइसेक्टर का, किसका था, जब बाइसेक्टर कैसा हो, इंटरनल, ठीक है, लाइन का बाइसेक्टर कैसा हो, इंटरनल, और इसमें जो है एंगल का बाइसेक्टर जा रहा है, किसका बाइसेक्टर जा रहा है, एंगल का, तो वही अंदर से जा रहा है, तो L1 + L2 डिवाइड में 2 cos θ/2, डिवाइड में 2 cos θ/2, क्योंकि एंगल दे रखा है इसके अंदर, तो 2 cos θ/2, और M1 + N2 डिवाइड में 2 cos θ/2, ऐसे ही N1 + N2 डिवाइड में 2 cos θ/2। अगर यही एंगल इंटरनल है तब होएगा, अगर एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस लग जाएगा, L1 - L2, और नीचे आ जाएगा कोस की जगह साइन, कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन। अगर वो एक्सटर्नल है तो क्या आ जाएगा, साइन, ठीक है, 2 sin θ/2 और 2 cos θ/2 और 2 अपना sin θ/2, ठीक है, सब में sin θ/2 आएगा डिवाइड में, बस बीच में माइनस का निशान। देखिए आगे हमें दे रखा है DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC AC एंड AB। देखो भाई D मिड पॉइंट किसका है, इसका, और F इसका है, और ये इसका है, तो इसमें डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मान लो ये मिड पॉइंट है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, और ये x3 y3 z3। अब मुझे मान लो B निकालना है, तो B के सामने ये और ये है ना, मतलब B को कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, B को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दोनों मिड पॉइंट है ना B के सामने, तो हम क्या करेंगे, जो दिखाई दे रहे हैं ना वो तो जुड़ जाएंगे। अब कौन दिखाई दे रहे हैं इसको, ये दोनों, हाँ B के सामने ये दोनों है मिड पॉइंट, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे x1 + x3, और जो तीसरा जो बिल्कुल सामने है वो घट जाएगा, तो ये दोनों साथ में लगे हुए तो जुड़ेंगे, तो x3 + x1 - x2 डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे ही देखो ये वाले दोनों जुड़ेंगे, तो y3 + y1 - y2, ऐसे ही ये दोनों भी जुड़ेंगे, z3 + z1 - z2, ठीक है। इसी तरीके से इसका निकालना है, तो इसके साथ ये दोनों जुड़ेंगे और सामने वाला घट जाएगा, C के बिल्कुल ठीक सामने वाला घटेगा, साथ वाले जुड़ जाएंगे, ठीक है, साथ ही साथ निभाते हैं और दूर वाले घट जाते हैं, तो मतलब ऐसे कुछ याद कर लेना आप।
आगे देखिए भाई, एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशो 1 1 2 दे रखे हैं और दूसरे के डायरेक्शन ये दे रखा है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड में, हाँ डिवाइड में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो उससे हम निकाल लेंगे। आगे देखिए ABCD आर द 4 पॉइंट्स हैं, देन द फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। देखो जैसे ये 4 पॉइंट दे रखे हैं तो AB के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और अलग अलग दे रखे हैं तो CD के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। निकाल दिया तो कोस थीटा फिर सेम वही फॉर्मूला लगाना है। अगर 4 पॉइंट दे रखे हो ना तो दो के अलग अलग लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल के उनका कोस थीटा निकाल लो, सेम ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह। आगे एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज फॉर्म्ड बाय प्लेन ड्रोन थ्रू द पॉइंट दिस वन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन के वो पैरेलल है। तो लेंथ ऑफ एज ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड की लेंथ बतानी है। अब देखो यहाँ पे क्या देखा है, ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन ड्रोन थ्रू द पॉइंट। इन 2 पॉइंट से प्लेन ड्रॉ करने हैं, हमें ड्रॉ करने हैं, तो वो पैरेलल किसके, कोऑर्डिनेट प्लेन के। तो लेंथ ऑफ हमें एडजेट बतानी है कितनी होगी। अब देखिए मेरे को एक बात बताइए, जैसे पॉइंट एक्स, जैसे एक पॉइंट दे रखा है अपने पास 5 7 2, 5 7 और 9, ये पॉइंट दे रखा है। 5 7 9 के लिए देखो x बराबर मैंने 5 ले लिया, x बराबर 5 है तो वो किसके पैरेलल होगा, वाई जेड प्लेन के, क्योंकि x एक्सिस पर ओनली x की वैल्यू होती है, y और z की नहीं होती। तो x किसके पैरेलल होगा, वाई जेड प्लेन के। ऐसे ही y बराबर मैंने 7 ले लिया तो वो किसके प्लेन के पैरेलल होगा, x जेड के। ऐसे ही z बराबर 9 ले लिया, z बराबर 9 लेते ही वो किस प्लेन के पैरेलल है भाई, x y के, हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट रखा था 2 3 7, x बराबर मैंने 2 लिया तो वही वाई जेड के प्लेन के पैरेलल, y बराबर 3 लिया तो किस प्लेन के पैरेलल है, वो x जेड के। z बराबर 7 लिया तो x y के प्लेन के पैरेलल। तो लेंथ ऑफ एज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों का माइनस। लेंथ ऑफ एज निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स को माइनस कर दीजिए, 5 - 2 3 7 - 3 9 - 7 माइनस कर दिया। और लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए माइनस करके उनका स्क्वायर करके रूट निकाले। याद रखना, लेंथ ऑफ एज निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट, दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, और डायगोनल निकालने के लिए उनका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करके उनका रूट निकाल देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा, इस एक्स वाई प्लेन डिवाइड द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट देन m रेशो n बताना है। देखो एक्स वाई प्लेन पे मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था -z1 रेशो z2। तो z1 कितना है भाई 4 और z2 कितना है, पहले z1 फिर z2 है 6, तो 4 रेशो 6 तो -2 रेशो 3 आ जाएगा। और यही हमारा फॉर्मूले से आया है ना। तो इसने कैसे किया है भाई, इसने क्या एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू क्या होती है 0, m रेशो n मान के फिर कर दिया इसने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर गिवन बाई, ये मेरे रखा है, पहले हम इसको सोल्व करके एल एम एन निकालेंगे। देखो भाई L + m - n बराबर 0, यहाँ से L + m क्या आएगा, माइनस का n उधर आके प्लस का n, और हम इधर का L² + m² - n² बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से n की वैल्यू पुट कर दूँगी, है ना। यहाँ पे L² + m² एज इट इज, n की वैल्यू क्या है भाई L + m पुट करें। तो यहाँ पे देखो भाई ये क्या है, L + m का होल स्क्वायर खोलेंगे। देखो ये एक बार मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये है L² + m² माइनस का L² आएगा, माइनस का m² आएगा, मैं साथ साथ निशान भी खोल रही हूँ उसका, और प्लस का 2lm, इधर बार माइनस है तो माइनस का 2lm बराबर 0। ये कट गए तो हमारे पास माइनस भी एक्स क्रिएट कर देंगे, तो हमारे पास 2lm बराबर 0। हमें पता है 2 0 के बराबर नहीं है, बट लेट मैं मान लेती हूँ या तो आइदर इसमें ऐसे लिखेंगे, या तो आइदर या तो L0 है या M0 है। ठीक है, तो एक बार L0 ले लिया, एक बार M0। अब केस फर्स्ट लेंगे, अगर L0 है तो इसमें पुट करो तो m और n क्या हो गए बराबर, तो L 0 है तो L बटे में 0, m और n इक्वल है तो बटे में 1 1, तो हमारे डायरेक्शन रेशियो हो गए 0 1 1 हो गए। ऐसे ही एक बार m0 है तो इसमें पुट करेंगे तो L n के बराबर हो गया, पहले L के नीचे 1 है ना, और m के नीचे 0 और n के नीचे 1, ये हमारा हो गया। तो ये हो गया A2 B2 C2। अब कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2। अब कोस थीटा निकालना है ना, कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड में A1² B1² C1² A2² B2², मतलब ये सब हम निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट दे रखे A B C D। फॉर ट्रेपीजियम के लिए डायरेक्शन रेशियो विल बी इक्वल ऑफ अपोजिट पेयर। हाँ, ट्रेपीजियम के लिए डायरेक्शन रेशियो अपोजिट पेयर के इक्वल होंगे, जैसे ये वाला, जैसे मान लो ये है A B C D। A है कितना 5 - 1 1, B हमारे पास 7 - 4 और 7, C हमारे पास 1 - 6 और 10, और D हमारे पास है -1 -3 और 4। अब मुझे ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालूंगी तो 7 - 5 -4 + 1 और 7 - 1,
तो ये आ गया 2, ये आ गया -3 और ये आ गया 6, हो गया। अब इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी निकालने के लिए इसको इसमें से घटाओ, 1 + 1 -6 + 3 और यहाँ पे 10 - 4, तो हमने देखा 2 -3 और 6, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, इक्वल। अपोजिट पेयर के डायरेक्शन रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, एक ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम हो गया, डायरेक्शन जो अपोजिट पेयर के हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन है, वो एंगल बना रही है 60 डिग्री और वाई एक्सिस जेड एक्सिस इंक्लाइंड है विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल, वो हमें निकालना है। देखिए हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा कितना होता है 1, तो इसने क्या रखा है, मेक इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, तो वो इक्वल एंगल बना रही है। तो कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 और कोस स्क्वायर गामा इसका हमें निकालना है। तो देखिए 1/2 1/2, तो 1/4 1/4, उधर आके माइनस में हो गए तो 1/2 आ गया, और स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, तो हम पता है 45 पे होता है वो। और कोस नेगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई में से π/4 गया 3π/4, जिसकी वैल्यू क्या होती है 135। नेक्स्ट देखिए, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर क्या है 1/c 1/c 1/c, देन हमें c की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम जानते हैं l² + m² + n² कितना होता है 1, 1/c² 1/c² 1/c², तो 3/c² हो गया बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 3 = c², तो c² की वैल्यू क्या आ गई ±√3। नेक्स्ट हमारा, इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन आर गिवन बाय a + b + c = 0 है एंड 2ab + 2ac - bc = 0 है, देन एंगल बिटवीन द लाइन निकालना है। देखिए हमें दे रखा है 2ab 2ac - का bc = 0। अब मुझे एक बार बताइए, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ, a बराबर क्या है, a + b + c = 0, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -b - c, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, a की वैल्यू -b - c और b + c हमें ऑलरेडी दे रखी है, माइनस का bc = 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और 2 बार, तो b + c b + c का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2bc और -bc है, तो -2b² -2c² और माइनस का 4bc माइनस का bc। तो अब इनमें हमने पेयर बना लिए, पहले दो में क्या कॉमन है माइनस का 2b, यहाँ पे बचेगा b + का 2c, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई माइनस का c, ब्रैकेट में बचेगा 2c + का b, ये हो गया, सेम बन गई है। तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 2c और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई माइनस का 2b, इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे a b c में, है ना, a बराबर क्या है -b - c, a की वैल्यू a रख दी, है ना, और फिर यहाँ पे पुट करा, जैसे ये आ गया b माइनस का b बराबर है, एक मिनट, b बराबर क्या है माइनस का 2c, एक बार c बराबर क्या है माइनस का 2b। चाहे तो हम इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं, वही सोल्व कर देती हूँ, b + 2c = 0, यहाँ पे माइनस का 2b माइनस का c = 0, ठीक है, ये हो गया। अब मैं एलिमिनेशन से अगर सोल्व करूँगी, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से ऊपर वाली को, तो क्या बनेगा ये 2b + का 4c = 0, इन दोनों को सोल्व कर दिया मैं, तो ये कट गया, 3c = 0, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू 0 आ गई, और फिर इसमें पुट करूँगी तो b भी क्या आ जाएगा 0, है ना, तो इसमें पुट करूँगी ये भी 0 हो जाएगा। तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, b + 2c = 0, c + 2b आएगा, ये क्या आएगा c + 2b = 0, और फिर हम इसको एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, a बराबर है -b - c, तो b तो b रहने दूँगी, यहाँ पे a बराबर क्या है b की वैल्यू पुट कर दी माइनस का 2c - c, तो ये आ गया माइनस का 3c, आ गया ना। तो a को क्या रख दिया माइनस का 3c, मान लो a को मैंने पुट किया माइनस का 3c, या a को a रहने देती हूँ, और b की वैल्यू कितनी है अपनी, b की वैल्यू माइनस का 2c और c की वैल्यू कितनी है माइनस का ac। तो इस तरीके से हम मतलब इसको सोल्व करेंगे। देखिए एक मिनट को मैं इसको साइड में करके ही दिखा देती हूँ। देखो a/b/c, देखो a की वैल्यू को a रहने देती हूँ, ठीक है, b की वैल्यू c की टर्म में, b की वैल्यू c की टर्म में माइनस का 2c आ गई, ठीक है, c अपना c है, तो a को c की टर्म में क्या लिखेंगे माइनस का 3c माइनस का 2c और c, अब देखिए c से c कैंसिल, तो अपना रेशियो क्या आ गया -3 -2 और 1, तो ये हमारे आ जाएंगे। इसमें जैसे निकाल रखे वो अलग तरीके से निकालें, ये भी ठीक है अपने। और इसी तरीके से हम जब b को -2c पुट करेंगे या c को -2b पुट करेंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर हम उसके बीच में एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आप अपने करके देखना, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है 2 3 c दे रखी है, देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट निकालनी है। देखिए मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल आर बराबर क्या है 2, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 2/r, ऐसे ही एम आर बराबर क्या होता है 3, तो एम की वैल्यू क्या आ गई 3/r।
एन आर बराबर क्या होता है 6, एन की वैल्यू 6/r आ गई। तो अब हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। तो 2/3 का स्क्वायर 2/r का स्क्वायर 3/r का स्क्वायर 6/r का स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 7, वरना इसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये लगा लीजिए, बल्कि ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। वेक्टर r बराबर क्या होता है एल आर का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये ईजी पड़ेगा, ये वाला करना है हमें इसमें, ठीक है। तो r की वैल्यू आएगी +7 आएगी, क्योंकि लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होती है। आगे देखो भाई, अ लाइन मेक द सेम एंगल थीटा विद ईच ऑफ द एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ तो सेम एंगल बना रहा है। इफ एंगल बीटा विच इज मेक्स विद वाई एक्सिस इज सच डैट, कैसे एंगल वाई एक्सिस वाला एंगल साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 3 साइन स्क्वायर थीटा, देन कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें देखा है 2 के साथ एंगल सेम है, तो उसको मैं क्या मान लेती हूँ, थीटा मान लेती हूँ। थीटा दे रखा है, वैसे भी दे रखा है हमें। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा दे रखा है, जेड के साथ भी थीटा दे रखा है, वाई एक्सिस का क्या दे रखा है हमें, बीटा दे रखा है। कितना दे रखा है, बीटा, हो गया। और हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर कितना हो गया 1। अब ये कितने हो गए, 1 और 1 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आएगी, और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा को भी लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैंने सोल्व करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 2/5, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2/5 बराबर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गए, कितने हुए, देखिए 1 मिनट में यहाँ सोल्व कर देती हूँ। 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर सोल्व करना है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम कितना बनेगा 25, 25 माइनस 4 बराबर क्या हो गया 21/25। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी √21/25, ठीक है। इस तरीके से हमारी वैल्यू हो जाएगी। वैसे कोस स्क्वायर थीटा की ही बतानी है हमें, रूट वगैरह नहीं बताना। तो 21/25 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी आर अपॉन द लाइन। देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अपॉन द लाइन, तो गिवन लाइन डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। मैंने तो अपना ये याद किया हुआ है, ईजी भी पड़ता है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या है, गिवन लाइन डिवाइड में उसके कोफिशिएंट। तो वेक्टर फॉर्म में ना करके आप वो कार्टेशियन फॉर्म में करोगे, जल्दी भी निकलेगा आपका। मान लो कोई लाइन दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो उस लाइन को रखो और उस पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो ये इधर आके माइनस होएगा, और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और ऐसे ही मान लो अगर ये कार्टेशियन में दे रखा हो, तो गिवन लाइन, देखो मान लो डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दे रखी हो टू द लाइन, तो गिवन लाइन डिवाइड में उस पॉइंट पर और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। मैंने इस तरीके से अपना याद किया हुआ है। आगे देखिए, 2 लाइन क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर कब होती है, अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो 0। मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो मैंने ये आपको फॉर्मूला पहले ही बताया था, इन दोनों का माइनस A2 माइनस A1, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट B1 B2 ये किसके बराबर होगा 0। या कोप्लेनर के लिए डिस्टेंस भी क्या होती है उनकी 0। याद रखना, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोप्लेनर क्योंकि सेम प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी 0 पुट करके हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, या हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं कि x2 माइनस x1, मतलब इसके पॉइंट्स क्या मान लिया हमने x1 y1 z1, इसके मान लिया x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इसके कोफिशिएंट मान लिया a1 b1 v1 इसके, और वो डायरेक्शन रेशो इसके मान लिया a2 b2 c2। इस तरीके से 0 पुट करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, व्हेन लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी इनकी 0। नाउ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल निकालनी है बिटवीन द 2 लाइन। देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल की लाइन का निकालने का फॉर्मूला अलग है, और डायरेक्शन कोसाइन के साथ अलग है। देखो कैसे निकालते हैं। तो इसमें मान लो एक पॉइंट है A, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है जिसमें से 2 एंगल जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 लाइन जा रही है, सॉरी 2 लाइन पास हो रही है इसमें, ठीक है। ये B1 है डायरेक्शन, ये B2 डायरेक्शन है। तो वेक्टर R बराबर क्या होता है, वेक्टर A प्लस में T ऑफ B1 प्लस B2। देखो इसको निकालने का तरीका अलग है, आप दोनों के डायरेक्शन रेशो को जोड़ देते हैं ना। वेक्टर A प्लस T ऑफ B1 प्लस B2, ये कब होगा, प्लस कब होगा जब एक्यूट एंगल होगा, और माइनस कब होगा इनमें जब वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो याद रखना, पासिंग पॉइंट A प्लस में दोनों के डायरेक्शन जो है उनका जोड़, और बाहर T कोफिशिएंट, ठीक है। आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं, वेक्टर R डॉट एन का बराबर D का मतलब परपेंडिकुलर D का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, तो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द 1 पॉइंट, मान लो वो पॉइंट है ABC, ठीक है। तो A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1, x1 y1 z1 यहाँ पे पासिंग पॉइंट है।
तो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस में बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। यहाँ पे ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। नाउ देखिए 3 पॉइंट से जब पास हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, आगे देखो भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू क्या होता है 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में याद रखना हमेशा ये होता है एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है 1। और इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन गिवन, कोई प्लेन के जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये में गिवन है कि ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी बराबर 0, और पैरेलल में ये डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा के, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। एंगल बिटवीन टू प्लेन में हमेशा दो प्लेन का एंगल वही कोस थीटा निकलेगा। दोनों के नॉर्मल वेक्टर जो है n1 डॉट n2 डिवाइड में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड, और जब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन में याद रखना वेक्टर आर बराबर, इसमें पैर में 3 आ गए, देखो पैरामेट्रिक में ऐसे याद रख रखा है, प्लेन में 3 कंपोनेंट होते हैं वैसे भी, तो इसमें आएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए, लाइन में 2 कंपोनेंट होते हैं, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी होता है। तो प्लेन के लिए म्यू वेक्टर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू वेक्टर सी। ठीक है, और लैम्डा म्यू यहाँ पे स्केलर है। आगे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होती है, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। हाँ, और नॉन पैरामेट्रिक में देखो याद रखना ये वाला कि स्केलर ट्रिपल जो प्रोडक्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक होगा, वेक्टर आर बी सी वेक्टर ए बी सी, मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो पहला प्लेन प्लस में सेकंड प्लेन, लैम्डा गुना में सेकंड प्लेन, इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ए पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है उस प्लेन के साथ, तो वही पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए गिवन प्लेन डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वही हम कर देंगे। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला, मान लो एक प्लेन है आर डॉट n1 और एक प्लेन है आर डॉट n बराबर है d1 बाई d2, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेम जो अपना पैरेलल लाइन के बीच में है, c1 माइनस c2 का मोड डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, तो सेम उसी तरीके से है। तो इसमें c1 माइनस c2 की जगह d1 माइनस d2 डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट की जगह वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन। देखो भाई जब वो, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो बाइसेक्ट करता है दो प्लेन के बीच का एंगल, तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 बराबर होता है प्लस माइनस P2, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 बराबर होता है प्लस माइनस P2। इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम आगे। देखिए पहला प्लेन की डिस्टेंस बराबर प्लस माइनस दूसरे प्लेन की डिस्टेंस, प्लस ओरिजिन कंटेन करेगा, प्लस में ओरिजिन कंटेन करेगा और माइनस में ओरिजिन कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गिवन प्लेन। मान लो एक प्लेन दे रखा है आर डॉट n1 बराबर है d1, आर डॉट n2 बराबर है d2। बाइसेक्टिंग प्लेन, बाइसेक्टिंग प्लेन हमें दे रखा है मान लो आर डॉट n3 बराबर है d3 और आर डॉट n4 बराबर दे रखा है d4। तो चेक करना है हमें कि आर डॉट n3 बराबर d3 है या नहीं बाइसेक्टिंग प्लेन के लिए, और आर डॉट n1 बराबर d1 गिवन प्लेन है। तो प्लेन के बीच में एंगल tan थीटा का मॉडुलस हमेशा 1 से क्या होगा बड़ा, तो बाइसेक्ट ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और अगर tan थीटा का मोड लेस देन 1 होगा तो ये एक्यूट एंगल होगा। नाउ एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन के लिए साइन थीटा लगता है, याद रखना साइन थीटा बराबर वेक्टर b डॉट n डिवाइड में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और n का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। देखो एक लाइन है x माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम और z माइनस जेड वन बाई एन बराबर क्या है r, और एक प्लेन की इक्वेशन क्या है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो हम क्या निकालते हैं, तो एक लाइन और एक प्लेन को इंटरसेक्ट कैसे करवाते हैं। देखो भाई तो r बराबर r दे रखा है, तो r बराबर डिस्टेंस, r बराबर क्या दे रखा है गिवन प्लेन डिवाइड में प्रोडक्ट। देखिए याद रखना गिवन प्लेन ऑन डेट लाइन, तो इसमें इंटरसेक्शन करते हैं तो कैसे होता है, गिवन प्लेन को तो ऊपर माइनस का निशान, याद रखना माइनस का निशान, गिवन प्लेन को ऊपर रखो, उस पॉइंट पर को सेटिस्फाई करा दो प्लेन में, डिवाइड में उनके डायरेक्शन रेशियो का क्या कर दो प्रोडक्ट। अच्छा जब एक लाइन और एक प्लेन इंटरसेक्ट करे तो इस तरीके से करते हैं, तो गुना में क्या कर दो इनका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, जैसे ए गुना में एल, बी गुना में एम, सी गुना में एन, तो ये हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, ये उसके डायरेक्शन को साइन है और उसके डायरेक्शन रेशियो है, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस गिवन प्लेन डिवाइड में उनका प्रोडक्ट। अगला देखिए अगला टॉपिक नेक्स्ट है हमारा
द रिफ्लेक्शन कंडीशन वेयर ए लाइन टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन इन ए प्लेन। देखो भाई ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है। अब ये परपेंडिकुलर एक मिनट, कंडीशन वेयर ए लाइन इज टू बी लाई इन प्लेन। देखो ये लाइन तो प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है, एक नॉर्मल डाल दिया परपेंडिकुलर के लिए। तो यहाँ से हमें पता है एन डॉट बी क्या होगा, 0, क्योंकि बी जो है वो लाइन का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है और ये एन है इसका। आगे देखो भाई, वेक्टर आर बराबर है वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी, तो वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर डी होता है। तो बी डॉट एन क्या होगा, 0, अगर वो परपेंडिकुलर होंगी तो। आगे देखो भाई, कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दैम। देखो भाई मान लो ये 2 लाइन दे रखी है हमें, और 2 लाइन की कोप्लेनर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 N1 और N2, ठीक है, और बराबर है ये एक मिनट 2 लाइन दे रखी है और कोप्लेनर, और यहाँ पे A1 को लिख दिया N1 N2 के साथ, और फिर A2 को लिख दिया N1 N2 के साथ। अच्छा, कोप्लेनर के लिए हमने स्केलर प्रोडक्ट को ऐसे दिखाया है। याद रखना कोप्लेनर को कैसे दिखाना है, पहले A1 पॉइंट को N1 N2 के साथ ले लो, फिर A2 पॉइंट को N1 N2 के साथ ले लो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग, ये लाइन दे रखी है इज गिवन बाय, इस लाइन को कंटेन करने वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दी जाएगी, वेक्टर आर N1 N2 A2 N1 N2, या इस तरीके से। देखिए याद रखना यहाँ पे A1 की जगह प्लेन का आ जाएगा और यहाँ पे वही अपना लाइन का रहेगा, मतलब एक लाइन का और एक प्लेन का, ठीक है, एक लाइन का और एक प्लेन का, और N1 N2 सेम है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 जेड बटे में M1 और z माइनस z1 बाई N1, और यहाँ पे x माइनस x2 बाई L2, y माइनस y2 बाई M2 और z माइनस z2 बाई M2। तो यहाँ पे 2 लाइन रखी है। 2 लाइन कोप्लेनर क्या होती है हमें पता ही है, जब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 है ना, और ये L1 M1 N1 और L2 M2 N2 क्या हो, 0 के इक्वल। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द 3 कोप्लेनर लाइन, 3 कोप्लेनर लाइन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे इमेज ऑफ पॉइंट इन प्लेन, मान लो ये पॉइंट है और इसकी मुझे प्लेन में इमेज देखनी है, तो इसकी इमेज मान लो ये बन गई, ठीक है, और ये बीच वाला जो पॉइंट है जो प्लेन में लाई करता है वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। तो 2 प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनती है, हमेशा एक लाइन, ये बात याद रखना। देखिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे इसी के। देखिए नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखिए सिंपल सा है, हमें ये 2 प्लेन दे रखे हैं तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है। तो फर्स्ट प्लेन प्लस में सेकंड लैम्डा गुना में सेकंड प्लेन, ये हम कर देंगे। फर्स्ट प्लेन प्लस में के गुना में सेकंड प्लेन, ये कर दिया। फर्स्ट प्लेन क्या है 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 4 प्लस में के गुना में सेकंड प्लेन क्या है x प्लस वाई माइनस का 3z प्लस 5 है ये। अब देखो इसमें x कंपोनेंट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 2 प्लस के, यहाँ पे y कंपोनेंट कॉमन माइनस का 3 प्लस में के, और यहाँ पे z का कंपोनेंट में 1 है और यहाँ पे क्या है माइनस का 3k, ठीक है, और कांस्टेंट कंपोनेंट क्या है माइनस का 4 प्लस में 5k बराबर क्या है 0। तो ये डायरेक्शन रेशियो आ गए A2 B2 C2 आ गए। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 5 और -6, और परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट के किसके बराबर होता है 0, मतलब A1 A2 B1 यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 किसके बराबर होता है 0 के लिए। तो उससे हम k की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे इसके अंदर। देखिए आगे, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। देखिए इमेज बनानी मुझे इस पॉइंट की इस लाइन के अंदर। तो देखो हमारे पास ये लाइन गिवन है, ठीक है, सिंपल सा है, और इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में आते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है, हम सबसे पहले उस लाइन को लैम्डा के इक्वल रख देंगे और देखो यहाँ से AP के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट x निकालूंगी वो क्या आ जाएगा हमारे पास लैम्डा के इक्वल रखने के बाद ये P पॉइंट आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3, और y बराबर क्या आएगा 3 लैम्डा माइनस के 2, और z बराबर आएगा 2 लैम्डा प्लस 1। ये हमारा हो गया। अब हमारे पास जो एक ये जो पॉइंट है P मिड पॉइंट होगा AB का। पहले मैं AP के क्या निकालूंगी डायरेक्शन रेशियो, जैसे ये निकाल लिया। मैं इसको है ना इस तरीके से भी कर सकती हूँ, मिड पॉइंट अगर मुझे गिवन है तो, लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP निकालूंगी। AP के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करूँगी, इसको इसमें से माइनस करूँगी। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो मैंने क्या किया है 2 लैम्डा प्लस 3 में से 2 घटाया, तो माइनस का 2 किया तो प्लस का 2 हो गया, वो 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2। ऐसे ही 3 लैम्डा माइनस 2 में से 1 घटा दिया, ऐसे ही 2 लैम्डा प्लस 1 में से 2 घटा दिया। तो ये क्या बन गया 2 लैम्डा प्लस 3, ये 3 लैम्डा माइनस 3, ये 2 लैम्डा प्लस 5 बन गया। तो ये क्या है A2 B2 C2 हो गया। अब हमारे पास A1 B1 C1 तो दे ही रखे हैं। A1 B1 C1 क्या है 2 3 और 2
2 3 और 2 जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, हो गया। और परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करके लैम्डा की वैल्यू निकाली और पुट कर देंगे। और हम बी जो पॉइंट है उसको इमेज निकालने के लिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2, और z बराबर क्या होता है z1 प्लस z2/2। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट दो टू प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट। देखो 2 लाइन पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन निकाल लो और 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकाल लो। सबसे पहले तो हमें यही काम करना है। तो अब देखो भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कार्टेशियन फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 डिवाइड में x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड में क्या आएगा y2 माइनस y1, ऐसे z माइनस z1 डिवाइड में z2 माइनस z1। उसको लैम्डा के ऊपर रख के x y z आ गया। अब 3 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन निकाल ली, तो वो उसका क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, ऐसे ही y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 निकाल ली। निकालने के बाद हमारी ये सिंप्लाइज करके हमारी ये आ गई, ठीक है। और जो ये पॉइंट आया इस पॉइंट को इसमें पुट करके सेटिस्फाई करवा लो, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर लैम्डा की वैल्यू अगेन इसमें पुट कर दो, हमारा वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जिस पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। काफ़ी ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर पैरेलल टू द लाइन। देखो इस लाइन के पैरेलल है वो, तो इसका जो बी है डायरेक्शन जो रेशियो है दोनों का क्या रहेगा, सेम। तो डिस्टेंस इस पॉइंट की निकालनी है फ्रॉम द इस प्लेन से। तो ये जो पॉइंट है देखो, सबसे पहले x y 2 z, पहले ए बी सी निकाल लेते हैं हम। तो 2 से भाग कर दिया हमने, पूरे को 2 से भाग कर दिया, तो इक्वल हो गई है। अब देखिए तो हमारे पास ए बी सी के आगे 2 2 1 आगे डायरेक्शन रेशियो। अब हमारे पास एक पॉइंट देखा है बाहर 4 5 और 3, और एक ये प्लेन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ए बी, हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए। हाँ, तो इसका निकालने का फॉर्मूला x माइनस x1 बाई एल ए, और y माइनस y1 बाई एम, जेड माइनस जेड वन बाई एन, जो हमारे पास दे रखे हैं 2 2 1। डायरेक्शन रेशियो दे रखे ना, तो ए बी सी लिख देती हूँ, ए बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x माइनस 4 बाई 2, y माइनस 5 बाई 2 और z माइनस 3 बाई 1 बराबर लैम्डा लिख दिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी, पॉइंट दे रखा था और हमारे पास एक डायरेक्शन रेशियो दे रखा था, फ्रॉम द प्लेन मेजर फ्रॉम टू द लाइन, ये दे रखे हैं। तो हमारे पास एक्स वाई जेड आ गया। आने के बाद इसको प्लेन में पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, प्लेन में पुट करने के बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। आने के बाद हम एक्स वाई जेड में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ताकि एक्स वाई जेड आ जाए। आ गया हमारा एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड जो ये पॉइंट आया वो बी पॉइंट आया, तो डिस्टेंस ए बी हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बस आपके माइंड में जो है आपका ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 माइनस 4 और परपेंडिकुलर है 2 लाइन्स के। अब देखो भाई, 2 लाइन के परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसके पॉइंट तो ये हैं, ठीक है, और ये इन दोनों प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसके डायरेक्शन रेशियो नहीं दे रखे, उसको मैं मान लेती हूँ A1 B1 C1, ये मान लेती हूँ A2 B2 C2 और ये A3 B3 C3 मान लिए। अब देखो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 2 बाई ए मान लिए, इसके A1 B1 C1, इसके A2 B2 C2, तो y माइनस 1 बाई बी, जेड माइनस 4 बाई सी। अब हम जाते हैं A1 B1 B1 C C1 बराबर क्या होगा 0। ऐसे ही वैल्यू पुट कर दी हमने A1 B1 C1 की, -16 8 और 7 पुट कर दी यहाँ पे। पुट करने के बाद एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही A2 B2 और C2 भी क्या होगा 0, क्योंकि इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो इसके बाद हमारे पास हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे। A B C लिखा, फिर यहाँ पे क्या होता है B1 बाई B2 C1 बाई C2 A1 बाई A2 B1 बाई B2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करने के बाद हमारे पास इस तरह का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा ABC, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, 61 24 और 112। तो इस ABC को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, जहाँ पे हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 432 फ्रॉम लाइन x बराबर 2 y माइनस 2/6 z प्लस 3/3 मेजर पैरेलल टू द प्लेन। अब देखो ये इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी जो इसके पैरेलल हो। पैरेलल है तो दोनों का ABC क्या होगा, सेम। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस वन फ्रॉम द लाइन, ये लाइन दे रखी है। तो अब देखो ये लाइन है और ये एक पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस ये बतानी है हमें। तो अगर हमें B पॉइंट पता लग जाए तो AB डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब देखो हमने निकाला कैसे इसको,
देखिए हमारे पास ये पॉइंट दे रखा है डायरेक्शन रेशियो निकालने का। जैसे इसके इस लाइन के फ्रॉम द लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो हमें दे ही रखे हैं ना, 2, 6 और 3। एक मिनट, हाँ इसका पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें। इस लाइन का पासिंग पॉइंट है 0 है, ये तो 0 माइनस का 2 और 3, या तो यहाँ पे x-1 होगा, इसने लिख नहीं रखा ठीक से, ठीक है। तो इसका पासिंग पॉइंट है 1, 2 और -3। क्या है? 1, 2 और -3, ठीक है। और यहाँ से इसका ये क्या है 4, 3, 2 दे रखा है पासिंग पॉइंट। अब हम इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे भाई? x2 माइनस x1, 1 माइनस 4, -2 -3 और 3 -2। डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। इसके डायरेक्शन रेशियो दे ही रखे हैं 2, 6, 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा भाई? 0 आएगा। तो उससे हमारी हम ये निकाल लेंगे। एक मिनट को, ये डायरेक्शन रेशियो निकाला मैंने। एक मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। देखो इसको लैम्डा के इक्वल रख के यहाँ से ये आ जाएगा और इसको इसके ऊपर पुट कर देंगे प्लेन टू द लाइन, तो ये हमारा ज़्यादा बेटर आएगा। देखो इसको हम ना ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करना है। क्या करेंगे हम? पिछला हमने क्वेश्चन किया था जैसे क्या करना, इसको लैम्डा के इक्वल रख देना, ठीक है। लैम्डा के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी? 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू क्या आएगी? 6 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू क्या आएगी? 3 लैम्डा माइनस 3। लिख दिया। लिखने के बाद ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। निकाल लिया। निकालने के बाद मेजर पैरेलल टू द प्लेन, इसने क्या रखा है? प्लेन के पैरेलल है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। इस बार दोनों को क्या रख देंगे? इक्वल। तो वहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर बी पॉइंट आ जाएगा, फिर आप इसको इक्वल रखना। तो एक बार मैं थोड़ा सा या तो आप कहो तो करके दिखाती हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने इसको किया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा के इक्वल, मान लो पुट कर दिया मैंने, पुट करा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 लैम्डा माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस 3। कर दिया। x y z आ गया मेरा। आने के बाद अब ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से, इसको इसमें से घटाने के बाद डायरेक्शन रेशियो आने के बाद हम क्या करेंगे? देखो इसने है ना डायरेक्ट कर रखा है वैसे तो, पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है 2, 2 और 3, 2, 2 और 3, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ना होके इक्वल होंगे ये। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद या सीधे इसमें ऐसे निकाल लें, क्योंकि पॉइंट गिवन है हमें 1, 2 और -3। हाँ ये पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, तो सीधे ए बी डिस्टेंस निकल जाएगी ये तो। हाँ 1 - 3 का स्क्वायर, -2 - 3 का स्क्वायर और 3 - 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट ही निकल जाएगी। डायरेक्ट हम इसको निकाल ही सकते हैं। हाँ यस, हम डायरेक्टली मेथड यूज करेंगे, फालतू में करने की क्या ज़रूरत है, इसको पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ए दे ही रखा हमें 4, 3 और 2 है ना, और बी हमें पता है इस लाइन के पासिंग पॉइंट क्या है भाई, 1, 2 और -3 दे रखा है, 1, 2 और -3। इसको ठीक करना, 1, 2 और -3 ये हो गए। फिर उसके बाद ए बी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस से निकालनी हमें इसकी फ्रॉम द, और पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है। देखो भाई आगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के क्या है? पैरेलल। सबसे पहले दो इंटरसेक्शन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे। फर्स्ट प्लेन प्लस में k गुना में सेकंड प्लेन, ये मैंने निकाल ली। तो उसके बाद मेरे पास देखो यहाँ पे x का कंपोनेंट कॉमन है, तो 1 - 3k, x का कंपोनेंट कॉमन है तो क्या बनाइए 1 - 3k, प्लस में 2 प्लस में 5k y, माइनस का 1 प्लस में 4k z, और माइनस का 3 और प्लस का 9k बराबर क्या है 0। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो है a1 b1 c1। आगे और क्या रखा है? पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है तो ये a2 b2 c2 है, a2 b2 c2। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, डॉट प्रोडक्ट 0 करके k की वैल्यू निकालो और फिर पुट कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन गिवन बाय। अब देखो भाई एंगल बताना है बिटवीन द टू प्लेन गिवन बाय। देखो भाई हमारे पास a(x², b(y² + c(z²) बराबर ये मतलब ये पूरा प्लेन दे रखा है, तो दो प्लेन के बीच में एंगल बताना है। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसमें a b c, ये देखो अगर a + b + c का जोड़ 0 है तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो हमने देखा यहाँ पे 6 + 4 - 10 बराबर 0 है, तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री। आगे फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द प्लेन। तो मैंने आपको बताया था एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताना है ना प्लेन के बीच में। तो दो प्लेन के बीच में फॉर्मूला क्या होता है P1 बराबर ± P2, और प्लस साइन है तो एक्यूट और माइनस साइन है तो ऑब्ट्यूज। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, देखिए P1 बराबर आएगा ± P2,
फर्स्ट प्लेन की डिस्टेंस और ये सेकंड प्लेन की डिस्टेंस, और जो भी पॉइंट है उस पर निकाल लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे 1 2 और 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 -6 और 3 का स्क्वायर। ये इस तरीके से हमने सोल्व करने के बाद आ गया हमारे पास। प्लस साइन एक्यूट का होगा और माइनस साइन ऑब्ट्यूज का होगा। अब प्लस लगाएंगे तो इनको सोल्व कर लेना, माइनस लगाओ तो सोल्व कर लेना, ठीक है। आगे, इफ़ प्लेन AX - BY + CZ = 0 है, कंटेन द लाइन, इस लाइन को कंटेन करता मतलब ये लाइन प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ B/D की वैल्यू निकालनी है। देखो लाइन कंटेन प्लेन मीन्स नॉर्मल टू प्लेन टू लाइन। देखो लाइन प्लेन को कंटेन कर रही है। अब इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन निकालेंगे। देखिए इसमें क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन क्या है, 2D और C, ये हमारे पास पासिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, लाइन के ABC हैं, और इसके दोनों के क्या रहेंगे, सेम ही। देन वैल्यू ऑफ B/D निकालनी है। देखिए कैसे कर रखा है, यहाँ पे हाँ दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कर रखा है। A गुना में A प्लस -B गुना में B प्लस C गुना में C बराबर क्या आएगा, 0। ये प्रोडक्ट कर दिया हमने। अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए हमने इसको यूज़ कर दिया, पुट। अब इस लाइन के जो पासिंग पॉइंट है वो में गिवन है। पासिंग पॉइंट क्या गिवन है, जैसे इसको मैं पुट कर सकती हूँ। देखो इसको मैं पुट कर सकती हूँ A1 माइनस B1 प्लस में C1 बराबर 0। तो पासिंग पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे। पासिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये रहा हमारे पास 2D और C, ठीक है, वो पुट कर दो। 2D और C पुट कर दिया तो ये A को 2 से गुना किया 2A होएगा, माइनस का 2BD और प्लस में C का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बना -B² प्लस 2D। एक मिनट, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 बनना चाहिए था। एक मिनट, हाँ यहाँ से हमने क्या किया, A² माइनस B² प्लस C² बराबर है 0। फिर हमने क्या किया है, 2A माइनस का 2BD बराबर है प्लस में C² इक्वल है 0 के। तो यहाँ से हमारा आया है A² माइनस का 2BD प्लस C² इक्वल टू 0। और यहाँ से हम A² की वैल्यू निकाल लेंगे। A² की वैल्यू क्या आएगी, प्लस B² माइनस C², वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। एक मिनट में आपको पुट करके दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास आ गया A² माइनस का 2BD प्लस में C² बराबर क्या है 0, और यहाँ पे है A² माइनस B² प्लस में C² बराबर क्या है 0। तो यहाँ से A² की वैल्यू क्या आ गई, B² माइनस C²। यहाँ पे पुट करी तो B² माइनस C² माइनस का 2BD प्लस में C² बराबर 0। C² से C² कैंसिल, तो यहाँ से हमारा B² प्लस में 2BD बराबर 0। तो यहाँ से B/D की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए P इज ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। देखिए 3 पॉइंट से पास होने वाला एक प्लेन है, ठीक है। R B एनी पॉइंट 2 1 6, देन इमेज ऑफ R निकालनी है। देखिए P एक प्लेन है, P एक B ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो 3 पॉइंट से पास होने वाला सबसे पहले हम प्लेन निकाल लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, x माइनस x1, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1। ऐसे ही y माइनस y1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1, ये हम निकाल लेंगे। अब एंड R B एनी पॉइंट, R क्या पॉइंट है भाई, R क्या पॉइंट दे रखा है, देन इमेज ऑफ R निकालनी है। तो R कोई पॉइंट है तो 2 1 6 प्लेन के बाहर होगा और उसकी हमें इमेज बतानी है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट से पास होने वाली मैं लाइन की इक्वेशन तो बना ही सकती हूँ, है ना। तो हमने उसकी लाइन की इक्वेशन बना दी, अल्फ़ा माइनस 2 डिवाइड बाई A, बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई B। हमने मान लिया, देखो ये पॉइंट क्या है, इसका इमेज है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बना ली मैंने कि अल्फ़ा माइनस 2 डिवाइड में इसका डायरेक्शन रेशो A, और बीटा माइनस 1 डिवाइड में डायरेक्शन रेशो B, गामा माइनस 6, ये 6 है, डिवाइड में C बराबर क्या दे रखा है हमें। देखो यहाँ पे इमेज निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, -2 इंटू में गिवन प्लेन डिवाइड में गिवन प्लेन का मैग्नीट्यूड। गिवन प्लेन में उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास गिवन प्लेन क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 बराबर 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन क्या है, 1 और -2। तो इसमें क्या होता है, दोनों के डायरेक्शन रेशो का यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों के डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट, और डिवाइड में जो एक मिनट, इसमें क्या होता है, जो पासिंग पॉइंट गिवन प्लेन में पासिंग पॉइंट पुट करते हैं और दोनों के डायरेक्शन रेशो का क्या होता है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशो क्या है, 1 1 माइनस 2 है ना। और इसमें गिवन प्लेन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 गुना में देखिए
इसमें ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन आने के बाद यहाँ पे इमेज निकालनी है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़े बड़े वाले फॉर्मूले से करेंगे जो मैंने पीछे किया था, क्योंकि इतने फॉर्मूले याद रखना भी बहुत मुश्किल है एग्जाम में। तो आप क्या करो, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, और इसकी इमेज मुझे यहाँ देखनी है, तो मिड पॉइंट यहाँ पे निकाल ही सकती हूँ इसका। तो ये कैसे निकालूंगी, इस पॉइंट का जो पासिंग है ये हमें गिवन नहीं है ना गिवन, तो ऐसा ही कर लेते हैं, ये लॉन्ग फार्मूला ही कर लेते हैं फिर तो अल्फ़ा -2, देखो इन दोनों को माइनस करा, डिवाइड में इनके डायरेक्शन रेशियो, 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन हमें दिख रहा है 1 1 -2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में ए प्लस में 1 मल्टीप्लाई में बी प्लस में 6 मल्टीप्लाई सी। देखो ये पासिंग पॉइंट है, 2 -1 और 6, तो पासिंग पॉइंट गुना में जो ये डायरेक्शन रेशियो होंगे उसकी प्रोडक्ट, मतलब गिवन प्लेन में वैल्यू पुट कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पे गिवन प्लेन में यहाँ पुट हो जाएगा वैल्यू, एक मिनट, हाँ देखिए सॉरी, इसको ऐसे कर लेना, अल्फ़ा -2 बाई ए, बीटा -1 बाई बी, गामा -6 बाई 6 बराबर -2, और ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये हम पुट कर देंगे, ठीक है, ये पुट करनी बाकी रह गई, ठीक है, पुट कर लेना इसको, फिर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है, और इसने क्या रखा है, द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, इसकी प्लेन में हमें दे ही रखा है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, इन ए प्लेन इज, तो प्लेन बताना है। देखिए मैंने आपको बताया था इन दोनों का माइनस हो जाता है ना, तो इन दोनों का माइनस डिवाइड बाई ए, इन दोनों का माइनस डिवाइड बाई ए, इन दोनों पॉइंट का माइनस डिवाइड बाई सी, ये हो गया, बराबर होता है माइनस गिवन प्लेन डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये हमारा फॉर्मूला होता है इमेज निकालने का होता है। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 और सी जेड माइनस जेड1 बराबर 0, ये एक पॉइंट से पास होने का फॉर्मूला होता है। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए इसको इसमें से घटा सकती हूँ, ये मैंने निकाल दिया, तो वो आ जाएंगे ए बी सी। याद रखना पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम ये कर सकते थे, ए बी के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको इसमें से घटा कर, तो ये जो आएगा वो ए बी सी आएगा, वो यहाँ पे पुट हो जाएगा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे ये 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन को कर ही सकते थे हम, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइड में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 माइनस गिवन प्लेन डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो सेम ये भी हम लगा सकते हैं, उससे में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए भाई अगला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट 4 2 3 टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 4 2 3 से द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, अब देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने कर दिया, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ये है, अब मुझे नहीं पता ये कहाँ पे गिरेगा, ठीक है, तो अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल सकेंगे, डायरेक्शन रेशियो ये निकाल लो, है ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, निकाल लिया। ऐसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू निकालने के लिए इसको इसमें से घटा देंगे, और हमें पता है दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके बराबर होता है, 0, तो इससे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। और अब हमें इसमें क्या बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया, टू द लाइन ज्वाइनिंग लाइंस ऑन द प्लेन, और हमें प्लेन की बताना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें निकालनी हो 2 पॉइंट से पास होने वाली, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 डिवाइड में y2 माइनस y1, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है। उसको लैम्डा के इक्वल रख के x y z आ गया, x y z आ गया, तो उसको हम प्लेन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1, उसमें पुट करके हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि पैरेलल है टू, सॉरी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, एक मिनट, हाँ ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट। देखिए हमें क्या रखा है, 2 प्लेन है, तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो दोनों के इंटरसेक्शन से बनाओ और वाई एक्सिस के क्या हो, वो पैरेलल, ठीक है। तो सबसे पहली बात, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई वाला कंपोनेंट को हम 0 रख देंगे, ठीक है, और हम निकालेंगे पहले 2 प्लेन से पास होने वाली इक्वेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लेन प्लस में के गुना में सेकंड प्लेन, तो फर्स्ट प्लेन को पुट किया प्लस में के गुना में सेकंड प्लेन। अब हमने यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, x का कंपेयर किया तो 1 + 2 के, y का कंपेयर किया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस के 3 के, z का कंपेयर किया तो 1 माइनस का k, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -1 और प्लस का 4 के,
ये हमने लिखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये प्लेन पैरेलल किसके, वाई एक्सिस के, तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने ए बी सी देखे, ए क्या है 1+2 के, 1+3 के और 1 के, तो वाई वाला कंपोनेंट 0 कर दो 1+3 के, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई -3, वो इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास देखो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 और 1 पैरेलल टू द प्लेन। देखो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक प्लेन के पैरेलल हो एंड इंटरसेक्ट करे इस लाइन को। देखो जैसे मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो इस पॉइंट से पास हो रही है ये पैरेलल टू द प्लेन। अब देखो ये लाइन ऐसे जा रही है तो प्लेन ऐसे है, यू पैरेलल होगी इसके एंड इंटरसेक्ट द लाइन, और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने देखा ये लाइन इस प्लेन के क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अब हमें देखो कैसे निकालेंगे कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कोप्लेनर, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन में लाई करे, सॉरी कोप्लेनर की जो कंडीशन है सेम वही लगाएंगे, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कोप्लेनर वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर C - A वेक्टर B और D बराबर 0। तो अब हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियो नहीं दे रखे हैं ना, एक दोनों लाइनों के नहीं दे रखे, तो हम इसमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन दे रखे हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन क्या है 1 2 -1 है ना, और इसके पैरेलल है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होने चाहिए लाइन के और इसके। तो अब हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे नहीं रखे, जो ये वाली लाइन जा रही है, इसके डायरेक्शन रेशियो को मैंने ABC नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ABC। तो इसका और इस प्लेन के साथ प्रोडक्ट क्या होएगा 0। तो यहाँ से A × 1 B × 2 और C × -1, क्योंकि हमारे पास प्लेन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं भाई 1 2 -1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई A + 2B - C = 0। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का फॉर्मूला क्या है, देखो प्लेन के और इसके क्या होंगे सेम, तो x - x1 पासिंग पॉइंट हमें दे ही रखा है -4 3 और 1, -4 3 और 1, ये हमें इक्वेशन निकालनी है। y - y1 z - z1 डिवाइड में इसके डायरेक्शन रेशो हमें कौन से पुट करने हैं, प्लेन वाले, तो -3 2 और -1 ये दूसरी लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशो को इसने ABC ही नाम दिया है, अभी नहीं निकाला, वो प्लेन वाले नहीं ले रहा, क्या पुट किया इसने ABC पुट कर दिया। दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। अब फर्स्ट और सेकंड इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनकी शॉर्टर डिस्टेंस क्या होती है 0, और इंटरसेक्टिंग है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोप्लेनर वाली कंडीशन लगाएंगे। कोप्लेनर वाली कंडीशन क्या आएगी A2 - A1, ठीक है, और दोनों के पासिंग पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन के और दूसरी लाइन के किसके बराबर आएंगे भाई 0 के। ये क्या है पासिंग पॉइंट और ये क्या है डायरेक्शन रेशियो, दोनों के बराबर क्या आएगा 0। तो वैल्यू पुट करने के बाद A की वैल्यू 3C आ गई, A बराबर 3C है तो ABC हमारे पास 2A बराबर क्या है 3C, तो A बराबर 3C, और हमारे पास देखो पीछे गिवन था एक कि A + 2B माइनस के C बराबर क्या था 0। A बराबर क्या है 3C है ना, A बराबर 3C, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो B और C में इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट करो, मान लो 3C प्लस में 2B माइनस का C बराबर 0, तो ये बनेगा 2C प्लस में 2B बराबर 0, 2 कॉमन C प्लस B बराबर 0, तो यहाँ पे B प्लस C बराबर 0, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई -C आ गई ना। तो यहाँ से अब हमें ABC बताना है, जैसे ABC, तो ABC देखो A को मान लो मैं देखो A रेशो B रेशो C बताना है, A को मान लो मैं 3C पुट कर देती हूँ, ठीक है, B को मैं पुट करूँगी माइनस का C और C को C से C कट गया, C से C कट गया, तो क्या आ गया 3 -1 और 1 है ना, तो -3 इसने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, -3 1 1, तो इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे। ये है 3 - 1 1, ये रहने दो, बल्कि 3 - 1 और 1 ये बेटर रहेगा, तो इसके हमारे डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ ABC लाइन में पुट करेंगे तो हमारे सोल्व हो जाएंगे। याद रखना भाई ये डायरेक्शन रेशियो दोनों के सेम नहीं होंगे, मुझे लगा कि यहाँ पे सेम होंगे लेकिन ये सेम नहीं है, प्लेन के और लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं होंगे। देखो मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हमारे पास ये पासिंग पॉइंट था
एक लाइन जा रही है और एक दूसरी लाइन जा रही है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट करती है तो दोनों का इंटरसेक्ट वाली कंडीशन लगा देंगे, कोप्लेनर वाली। कोप्लेनर की कंडीशन लगा दी। अब ये जो लाइन है और ये प्लेन है, इनका डायरेक्शन रेशो क्या है, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट क्या होएगा, 0। ठीक है। अब हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशो देखो, जैसे ये लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशो तो दिखाई दे रहे हैं -3, 2 और -1। प्लेन के भी दिखाई दे रहे हैं 1, 2, -1 दिख रहे हैं ना। तो इससे हमें कर सकते हैं। अब हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशो, ये लाइन तो हमें दे ही रखी है, तो हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कोप्लेनर की कंडीशन निकाल ली और मैंने क्या किया, इस लाइन और प्लेन के डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट क्या कर दिया, 0। ठीक है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ABC नाम दिए थे और प्लेन के डायरेक्शन रेशो हमारे पास क्या है, 1, 2, -1 ये है, इसका प्रोडक्ट 0। और मैंने वहाँ से ABC की वो कंडीशन निकाल ली कोप्लेनर करके, और इस तरीके से 2 इक्वेशन आई मेरे पास और उनको सोल्व आउट कर लिया। आगे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन स्ट्रेट लाइन। देखो, इक्वेशन वो प्लेन वो बतानी है जिसमें ये लाइन तो हो और वो इन दो परपेंडिकुलर हो, प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर। अब देखो भाई, रिक्वायर्ड लाइन हमें क्या दे रखा है, x/2, y/3, z/4, ये प्लेन में है, ये लाइन है, और बाकी 2 लाइन इसके ऊपर प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरह का हमारा डायग्राम बन गया। अब देखो, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन, क्या हमें प्लेन दी गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालनी है, गिवन नहीं है, बस हमें डायरेक्शन रेशो बाकी 2 लाइन के गिवन है। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशो देखो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो इधर का 3, 4, 2, इसके इधर का 4, 2, 3, ये में गिवन है, और 2, 3, 4 प्लेन के अंदर है। तो हम जानते हैं इनका प्रोडक्ट जो है, देखो इस लाइन और दूसरी लाइन दोनों के डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। इस लाइन और इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, वो हम निकाल लेंगे। तो अब हमें देखो, इसके डायरेक्शन रेशो 3 गुना में A2, हम जानते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर क्या है, 0। तो प्लेन के हमें डायरेक्शन रेशो दे नहीं रखे, उसको हमने क्या नाम दे दिया, A2 B2 C2 नाम दे दिया। ठीक है। तो अब हमारे पास डायरेक्शन रेशो 3, 4, 2 दूसरे वाले लाइन के हैं, देखो 3, 4, 2 और 2, 4, 2, 3। इसके साथ प्लेन का डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट निकाल देती हूँ, 3 गुना में A2, 4 गुना में A2 और 2 गुना में A2, ऐसे 4 गुना में A2, 2 गुना में A2 और 3 गुना में A2, सॉरी A2 बोल रही हूँ, C2 B2 C2, हाँ निकाल लेंगे हम ये। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम प्लेन के डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। निकाल लिया हमने प्लेन के डायरेक्शन रेशो। निकालने के बाद अब हमने देखा हमारे पास A1 गुना में 8, C1 गुना में -1 एंड C1, देखो 8 1 -10 आ गए। अब ये डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 बराबर 0 एंड ये डायरेक्शन रेशो 8 C1 माइनस का B1 माइनस का 10 C1 बराबर है 0। अब जो ये डायरेक्शन रेशो इसके साथ लाइन के साथ 2, 3, 4 जो इस प्लेन पे लाई कर रही है, इसका और प्लेन का, उसका भी क्या आएगा, 0, इसको भी 0 रख दिया। फिर उसके बाद हमने A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद ये डायरेक्शन रेशो किसके आ जाएंगे, प्लेन के। ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन रेशो दोनों के निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, क्या करना है हमें, जैसे ये लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशो हमें गिवन थे 2, 3, 4 गिवन थे, और दोनों बाकी 2 लाइनों के गिवन थे ना, और प्लेन के गिवन नहीं थे। तो प्लेन के साथ और इन दोनों के साथ प्रोडक्ट 0 कर लो। ठीक है, उससे निकाल लो। तो हमने क्या किया, 3 गुना में इस प्लेन के गिवन नहीं है तो A2 हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया। एक मिनट, देखो ये लाइन जो है ना, इसके 2 पासिंग पॉइंट होंगे, तो हमने इसके साथ इस तरीके से करा 3A2 4B2 2C2, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद जो ये डायरेक्शन रेशो आ गया है A2 B2 C2, ये हमारा किसका आया है, ये हमारा लाइन का, और सॉरी ये हमारा प्लेन का आ गया है। प्लेन का लाइन के साथ करेंगे तो फिर सोल्व आउट करने के बाद आपका दूसरा डायरेक्शन रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक्स दे रखा है, जेड दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है या नहीं वो हमें देखना है। तो देखो x माइनस बी बटे में a बराबर y, ऐसे मैं कार्टेशियन इक्वेशन निकालूंगी। z माइनस डी बटे में c बराबर y, दोनों y को इक्वल रख दिया। ऐसे ही ए बी सी कंपेरिजन किए तो A1 C आ गए, ऐसे मैं इसको कंपेरिजन करूँगी, और हमें पता है दोनों का प्रोडक्ट क्या होएगा, 0 परपेंडिकुलर के लिए, वो हम निकाल लेंगे सोल्व करके। ठीक है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी ये आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा प्लेन दे रखा है 4 -1 और 2, वो पैरेलल है इन दोनों प्लेन के। ठीक है।
तो हमें वो प्लेन बताना है जो इस पॉइंट से पास होता है और इन दोनों के क्या है, पैरेलल। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या आती है प्लेन की, x-4। देखो बाकी है 3 -1 2 और 1 2 3। तो इसमें कोप्लेनर की कंडीशन है ना, ये क्या कंडीशन है कि बाकी इन दो को हम सोल्व कर लेंगे। एक पॉइंट ये है और पैरेलल इस प्लेन के है, तो ये पासिंग पॉइंट हमने ये B1 और B2 ले लिए यहाँ पे, B1 और B2, ठीक है। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। देखो ये फॉर्मूला, ये B1 है और ये B2 है, ये नीचे पुट कर देंगे और ये x - x1 y - y1 और ये हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे। नेक्स्ट, लेट ए बी ए पॉइंट है ऑन द लाइन एंड ये लाइन ना ओके, हाँ लाइन है, एंड B पॉइंट है स्पेस के अंदर। देखो ए पॉइंट तो लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, और B पॉइंट लाई कर रहा है स्पेस के अंदर। द वैल्यू ऑफ म्यू बताना है फॉर विद द वेक्टर ए बी पैरेलल किसके हो, प्लेन के, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, ए बराबर है 1 - 3 म्यू, ए माइनस सी और म्यू माइनस सी और 2 + में 5 म्यू, ये हमें गिवन है। तो ये ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट हमें और गिवन है। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। अब देखो ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, इस प्लेन के, ठीक है। अब मेरे को बताओ ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, इसको इसमें से घटा के B - A डायरेक्शन रेशियो आगे नॉर्मल टू द प्लेन, और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं क्या, एक मिनट के, पॉइंट इन द प्लेन फॉर वैल्यू फॉर विद द वेक्टर ए बी पैरेलल टू द प्लेन। देखिए इस प्लेन के हमें गिवन मिलेंगे I कैप J कैप K कैप 1 - 4 और 3। देखिए हाँ इस प्लेन के आपको गिवन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे प्लेन का गिवन मिलेगा, ठीक है, प्लेन गिवन मिलेगा। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशो गिवन मिलेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट 0 पुट करके इसको सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे इसने प्रोडक्ट 0 के इक्वल पुट करा तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई और फिर म्यू की वैल्यू वहाँ पे पुट हो जाएगी। आगे द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, इस लाइन को कंटेन कर रहा है, एंड ऑल्सो कंटेनिंग इस प्रोजेक्शन ऑन प्लेन कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। देखो इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन हमें दे रखी है, क्या फॉर्मूला होता है, एक मिनट, द प्लेन कंटेनिंग द लाइन एंड ऑल्सो कंटेनिंग इस प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन, ये हमें क्या रखा है, ठीक है। कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ये हमें बताना है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम मान लेते हैं उसकी क्या होती है भाई, ए x - x1 B y - y2 और C z - z1 बराबर 0। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो इस लाइन को जो पास करने वाला पॉइंट है वो प्लेन में भी पास करेगा। तो वो हमने पुट कर दिया 3 - 2 और 1 पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ये सोल्व आउट कर लेंगे हम। फिर उसके बाद ऑल्सो कंटेनिंग इस प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन, इस पॉइंट इस प्लेन पे प्रोजेक्शन रखे हैं, तो ये ABC किसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर देंगे 2A + में 3B माइनस का C बराबर क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ से इक्वेशन देखेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, जैसे ये पॉइंट क्या है हमारे पास 2 - 1 और 3, ये लाइन है ना, तो इसको भी हम इस प्लेन में पुट कर देंगे 2A - B + 3C बराबर 0। और यहाँ से इस तरीके से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, ABC आ जाएगा। ABC आने के बाद इसको हम प्लेन में पुट कर देंगे। तो याद रखना द प्लेन कंटेनिंग द लाइन एंड ऑल्सो कंटेनिंग प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन, ये हमें क्या रखा है। तो प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन, तो आपको कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे हम, और ये जो पासिंग पॉइंट है लाइन का वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, हो गया। अब इस पॉइंट के जो डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 - 1 और 3, ठीक है, तो उसको वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 2 × क्योंकि देखो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे ना, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे A1 + में A2 + में B1 बराबर क्या आएगा 0। तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो A गुना में 2 B गुना में -1 + में 3 गुना में C बराबर 0, और इसके डायरेक्शन रेशियो इसके क्या है 2 3 और -1, ये भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में फॉर्मूला लगाया। फिर उसके बाद ABC को एलिमिनेट किया, ABC को एलिमिनेट करने के बाद ये डायरेक्शन रेशियो किसके आगे, प्लेन के, और प्लेन में हमने पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अब हमारा ये यहाँ से शुरू हो गया स्फीयर। तो स्फीयर को हम एक अलग छोटी वीडियो बना लेते हैं स्फीयर की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।